अनुग्रहित करें। गोरखपीठ के पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और हमारे ये कुल गौरव श्री संजय सिन्हा जी, हमारे सहयोगी और जो महाराज जी के आशीर्वाद से इस गोरखपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सांसद श्री रवि किशन जी, हमारे छोटे भाई इनके पिताजी के साथ में विधायक भी रहा श्री फतेह बहादुर सिंह जी, आपके विधायक। इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य, मैं एक एक नाम लूँगा, बहुत वक्त लगेगा और मुझे लगता है कि संजय के बोलने के बाद कोई अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति रह नहीं गई, लेकिन मैं एक बात केवल कहना चाहता हूँ महाराज जी कि मेरे लिए सौभाग्य है, ये मेरे लिए परम सौभाग्य है कि अगर आज उत्तर प्रदेश में आपने शुचिता की, पवित्रता की या उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने का आपने निश्चय किया है, तो उस शुचिता और पवित्रता पे जिस प्रदेश के उस पब्लिक सर्विस कमीशन पे रोज उंगलियां उठती थी कि यहाँ पे इस प्रदेश के सर्वोच्च जहाँ चुने हुए प्रशासन के अंग और अधिकारी चुने जाते हैं, वहाँ की निष्पक्षता पे उंगली उठती थी, पारदर्शिता पे प्रश्न चिन्ह उठता था और लोग हाई कोर्ट के जजेस तक हस्तक्षेप किया है वहाँ पे। और मेरे लिए तो आज यही परम सौभाग्य है कि जब उत्तर प्रदेश में 6 महीने में परिणाम PCSJ का निकलता है और उसमें जिस तरह से 303 में 165 लड़कियां चुन करके आती हैं और 1 to 20 में टॉप 15 प्रदेश की लड़कियां 67 जिले से चुन करके आती हैं, तो मुझे लगता है कि आज अगर आपने संजय को चुना है उस पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के लिए, तो ये मेरे लिए सौभाग्य है। नहीं तो शायद जो चीज़ें पहले उठती थी वो चीज़ें अगर उठती, तो आज जब आपके मुंह से ये निकलता है कि उत्तर प्रदेश में 10 महीने में जहाँ 2-2, 3-3 वर्ष तक PCS एग्जीक्यूटिव के, डिप्टी कलेक्टर के, डिप्टी SP के परिणाम नहीं निकलते थे, वहाँ मात्र 10 महीने में जिसको आपने जिम्मेदारी दी, अगर आज इस गोरखपीठ के पीठाधीश्वर के रूप में, प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पूरे देश में आपने उस शुचिता पवित्रता को कायम किया है, तो उन नियुक्तियों में भी आपके उस विश्वास पे संजय खरे उतरे हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य है और मैं अपनी उस बहन पे अभिमान करता हूँ, अपनी उस बहन पे अभिमान करता हूँ और मैं अपने पिताश्री पे करता हूँ कि मुझे कभी कल्पना भी नहीं थी कि अगर मेरे जीजा जी उस कम उम्र में चले जाएंगे, जब मेरी बहन 37 साल की होगी, ये दोनों बच्चे अनाथ होंगे, तो कैसे ये पलेंगे, कैसे इनकी जीविका चलेगी घर में। लेकिन यकीन करिए, जब ये कॉलमिल में पढ़ते थे संजय, तो कॉलमिल में मैं जाता था, जब इलाहाबाद में इंझा में गए मैं वहाँ जाता था और मुझे याद है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का जब इंटरव्यू था तो पिता नहीं थे, तो मैंने सोचा मैं मामा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं आज इनको संबल और भरोसे की ज़रूरत है और मैं इनको अपने हाथ से उंगलियां पकड़ के लेके उस दिल्ली की राजधानी पब्लिक सर्विस कमीशन में, जबकि ये हिंदी से पढ़ के निकले थे, फिर भी ऑल इंडिया सर्विसेज में कम्पीट किया। और इस बात का नाज होगा, आज आपने कहा, मैं कह रहा हूँ, ये आप सबके लिए भी सौभाग्य है कि इसी धरती से, गोरखपीठ से, और ये धरती एक तरह से मंदिर की धरती है, ये चकमाफी यहाँ फार्म, जहाँ लगातार आपका जुड़ाव पीढ़ियों का महंत ब्रह्मलीन दिग्विजय नाथ जी हों, राष्ट्र संत अवैधनाथ जी हों, लगातार ये बढ़िया चौक और मंदिर का एक रिश्ता पीढ़ियों का रहा है। और आज वो संजय सिन्हा जिन पे भरोसा किया, जिनके आमंत्रण पे आए हैं और उनके पिताश्री को जो आज सम्मान दिया है, मेरे जीजाश्री को, मैं समझता हूँ कि यकीन करिए कि आपके लिए गौरव होगा कि ये संजय सिन्हा देश का एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऑफिसर है। देश की इसकी ऑनेस्टी में
चाहे आपके प्रदेश के ऑफिसर्स हों, आपके या देश के हों। और अभी पूरे पब्लिक सर्विस कमीशन में देश का सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में सम्मेलन था, वहाँ पे ये कहा वहाँ के गवर्नर ने कि जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कर रहा है वो एक रोल मॉडल है। और आज मुझे इस बात का फ़क्र है कि वाकई ये संजय सिन्हा ईडी में थे, स्पेशल डायरेक्टर, लंदन हाई कमीशन में फर्स्ट सेक्रेटरी, लेकिन उसके पास आज भी न कोई मोटर है, न कोई गाड़ी है, न कोई बंगला है। और यही योगी जी की अपनी पूंजी है जो ऐसे लोगों का चयन करते हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं योगी जी को बार बार प्रणाम करता हूँ। और मुझे लगता है कि आज उन्होंने अपने को संकल्पित किया है, उनको जीवन का यही सुख मिला है। लोग अधिकारी बनते हैं। इनके एक मित्र थे, उनकी इच्छा थी कि चंडीगढ़ बसे, लेकिन ये चंडीगढ़ नहीं बसे, वो बंगला देने के लिए तैयार थे। मैं अभी बीच में गया था, उन्होंने कहा मैंने संजय जैसा आदमी नहीं देखा। मैं क्या कहूँ, लंदन में जो लोग मुझे मिले होंगे, और मैं कह सकता हूँ कि आप सब के लिए संतोष का विषय होगा। न इनका मन दिल्ली लगता है, न इनका मन लखनऊ लगता है, न इनका मन प्रयाग लगता है, इनका मन लगता है तो इसी महता भारी बढ़िया चौक में लगता है, जहाँ ये 250 बच्चों को पढ़ाने में हमारी संगीता जो हमारी बहू रानी है, वो जिस तरीके से अपने को समर्पित किया है, या जिस तरीके से बच्चों महिलाएं हमारी